नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां दिल्ली चुनाव केरल में सीएम पुष्कर सिंह धामी है। तो बड़ी खबर, जहां करोल बाग में सीएम धामी का चुनाव प्रचार बदस्तूर जारी है। दुष्यंत गौतम के पक्ष में सीएम धामी का रोड शो भी, जहां आपको बता दें कि सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत होगी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हर हाल में बनकर रहेगी। अब से कुछ ही देर बाद पटेल नगर में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक विशाल रोड शो होना है। तो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए फिलहाल सीएम धामी नजर आ रहे हैं और लगातार दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते हुए नजर आ पा रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ी वोटर्स हैं उन्हें कैसे साधा जा सकता है, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर आला नेताओं ने सौंपी हुई है और उसका वो निर्वहन भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए और विशाल रोड शो किया। सभी उनको समर्थन कर रहे हैं। करोल बाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है उन्होंने भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, वादा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। आम आदमी हार की ओर बढ़ रही है, हताशा दिख रही है। इस कारण के अनर्गल आरोप लगाने का वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हार उन्होंने मान ली है। अभी इस पे लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में लगाएंगे, फिर बाद में ईवीएम पे भी लगाएंगे। ये उनके नेचर में है और उनको अपना चरित्र और कैरेक्टर नहीं दिखता कि उन्होंने कितने कुकर्म दिल्ली वालों के लिए किए हैं। आज दिल्ली वाले उसको लेकर बदलाव चाहते हैं और बदल के रहेंगे। वहीं राजधानी देहरादून में जिला अधिकारी सविन बंसल ने दिव्यांग और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, डीएम सविन बंसल ने कहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं दिव्यांग बुजुर्गों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील, महिला सेल समेत अन्य विभागों में जाने के लिए सहूलियत मिलेगी। यशराज जी, देख लो तुम्हारी वाली कहाँ घूम रही। एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफ़ी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है। समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता। उत्तराखंड में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस काफी संवेदनशील रहती है। अब ऐसे में राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने कई जगहों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बना दिए हैं। वहीं एसएसपी देहरादून अशोक सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कई मामलों में महिलाएं थाना या फिर चौकी आने में थोड़ा डर महसूस करती हैं। वहीं दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं, ताकि महिलाएं आसानी से अपनी समस्या या फिर परेशानी आकर पुलिस प्रशासन को बता सके। मीडिया के बंधु तथा मेरे साथियों, सभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहाँ से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहाँ पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चिता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे,
कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो, एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। अगर आपकी उंगली पे काला निशान लगाते हैं तो बिल्कुल मत लगवाना। अगर आप वोट डालने नहीं गए तो ये सोच लेना कि आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो। एक तरह से आप अपने आत्महत्या का वारंट लिखवा रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी ज़मीनें जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। बम्बई में सबसे बड़ा स्लम जो है धारावी, उसकी ज़मीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। दिल्ली की झुग्गियों की को भी नहीं छोड़ने वाले, दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे, ये ज़मीन उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। इनकी नज़र आपकी ज़मीनों पे है, तो इनके धोखे में मत आना। केवल 3-4 हज़ार रुपए के लिए अपने परिवार को मत बेच देना। अपने सर से छत मत खराब कर देना, छत टूट जाएगी आपके सर से अगर आपने उस दिन 3-4 हज़ार रुपए के लिए अगर अपनी उंगली पे काला निशान लगवा लिया। तो किसी हालत में काला निशान मत लगवाना। ये आपको आके डराएंगे, पैसे देंगे, कहेंगे हमें पता चल जाता है अंदर किसको वोट दिया। किसी को पता नहीं चलता। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। फ्री में पैसे दे रहे हो तो ले लेना, जो सामान दे रहे हो ले लेना, लेकिन उंगली पे काला निशान किसी हालत में मत लगवाना। उसका मतलब है अगले दिन आप वोट डालने नहीं जा पाओगे। इनको किसी को पता नहीं चलता अंदर। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये सारी गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है। पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियों में स्पाई कैम और बॉडी कैम दिए जा रहे हैं। बॉडी कैमरा होता है जिससे पता चल जाए, जिससे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। स्पाई कैम हो जाता है छुपा हुआ कैमरा होता है, स्पाई कैम जासूसी कैमरा होता है। ये सारे कैमरे जगह जगह पूरे दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के अंदर और गरीब तबकों के अंदर बांट दिए गए हैं। वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को दे दिए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो तुरंत वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर मीडिया की कई मीडिया वाले हैं जो देश से प्यार करते हैं। ऐसे मीडिया वाले तैयार हो गए हैं, झुग्गियों के अंदर जाके रात को कई मीडिया कर्मी सोएंगे, वहीं सोएंगे और रात से वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर बीजेपी के गुंडे कुछ भी किसी भी तरह की बदमाशी करते हैं तो वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। कई मीडिया हाउसेस से बात हो गई है, वो तैयार हो गए हैं। बाकी मीडिया हाउसेस से भी मेरी निवेदन है कि पूरे देश के हर लैंग्वेज के सारे टीवी चैनल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच के हर झुग्गी बस्ती के अंदर अपनी अपनी वैन खड़ी कर दें, अपने अपने लोग खड़े कर दें, एंकर्स खड़े कर दें, अपने अपने पत्रकार खड़े कर दें, ताकि इनकी गुंडागर्दी को और बेशर्मी को उजागर देश के सामने उजागर किया जा सके। पूरे दिल्ली के अंदर हमने ढेरों क्विक रिस्पांस टीम, QRT बनाई है दिल्ली के अंदर। वो टीम तुरंत 10-15 मिनट के अंदर आपके यहाँ पहुँच जाएगी और इन लोगों को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करने से रोकेगी, गलत काम करने से, पाप करने से इन लोगों को रोकेगी, इनको गिरफ्तार करवाएंगे। नमस्कार। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के मतदाताओं और झुग्गी वासियों से विशेषकर अपील की है कि अगर कोई भी, यानी कि बीजेपी पार्टी जब यहां पर अगर गुमराह करने की कोशिश करे तो उनकी बातों में ना आए। हालांकि अगर वो पैसे दे तो पैसे रख लीजिए, लेकिन अगर पैसे के बदले वोट की बात करे तो वहां पर कतई मना कर दीजिएगा।
और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, जहां उत्तराखंड में इन दिनों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। अब ऐसे में 31 जनवरी से अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगासन प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जहां इस बीच अलग अलग राज्यों से आए 15 से 20 खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अब प्रशासन की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अल्मोड़ा में योगासन खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ी, व्यवस्थाओं में कमी को लेकर कांग्रेस बरसी। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय खेलों के इंतजाम पर सवाल, कांग्रेस बोली सरकार की लापरवाही से है ये हाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों में अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठाया है योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित सेठ ने। उदित सेठ का कहना है कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है। पंडाल को बनाने में काफी हद तक लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जो नेशनल गेम्स होती है, ये नेशनल गेम्स एक इवेंट मैनेजमेंट के दौर से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब कि टेंट में हो रही है, टेंट में हीटिंग का इशू हो रहा है, FOP फ्रोजन होती है, हमारे एथलीट्स को बहुत दिक्कत होती है। और योगासन ऐसा स्पोर्ट है कि बॉडी की जो वार्मथ है इसको मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे 10 से ज़्यादा एथलीट बेहोश हो गए या फिर हॉस्पिटल में लेके गए, तो ये ऐसा इवेंट मैनेजमेंट करना। उधर अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहोश होने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों में चाक चौबंद व्यवस्था का सरकार ढोल पीट रही है, लेकिन सरकार की लापरवाही से देवभूमि का सर देश के सामने नीचा हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है और जहां भी व्यवस्थाओं में कुछ कमी सामने आई है वहां सुधार किया जा रहा है। अब जो कुछ अल्मोड़ा में हुआ है कि योग का कंपटीशन चल रहा है, उसमें जो योग में भाग लेने वाले हैं योगा में, वो बेहोश हो गए। और जो विशेष रूप से अतिथि थे, उन्होंने उस पर जो टिप्पणी की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राज्य की क्षमताओं की छवि धूमिल हुई है कि उत्तराखंड इतने बड़े आयोजन के लिए सक्षम नहीं है। ये संदेश जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं पहल करनी चाहिए कि राज्य की जो छवि धूमिल हुई है महाकुंभ में, कई बार अव्यवस्थाओं का जो बोलबाला रहा वो नहीं होना चाहिए था, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। इस पर जो भी टिप्पणियां जिन लोगों की भी आ रही है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रदेश में गतिमान है और सब जगह बहुत अच्छी तरीके से खेल संपन्न हो रहे हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे राज्य के अन्य स्थानों पर हो। कुछ जगह पर कुछ कमियां रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ जगह पर करना पड़ता है। अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिल्कुल ही अंधेरगर्दी हो रही हो। सरकार की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं, सारे खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं हो रही। फिर भी अगर कहीं पर कोई कमी रह रही है तो निश्चित रूप से सरकार उस तरफ ध्यान देगी और उसको पूरा करने का काम करेगी। और जो लोग लापरवाही करेंगे या जो उसके प्रति उनकी कोई अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलेगी तो निश्चित रूप से सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी। उत्तराखंड को पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका भव्य उद्घाटन किया था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं आयोजन के दौरान अव्यवस्थाओं से सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि खेल आयोजन स्थलों पर व्यवस्थाएं दावों की तरह धरातल पर कब तक चाक चौबंद हो पाती हैं, जिससे खिलाड़ियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात करेंगे अगली खबर की, जहां दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अब दिल्ली का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम भी लगा दिया। वहीं दिल्ली के करोल बाग में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में प्रचार किया। वहीं हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरी तरह से कमल खिलेगा, बीजेपी सरकार दिल्ली में बनेगी।
करोलबाग विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम का समर्थन करने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आए। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनावों में महज एक दिन का समय शेष है, कैसी तैयारी, अपार जन समर्थन मिल रहा है, इस बार कमल खिलाने की तैयारी है? करोलबाग विधानसभा समेत पूरी दिल्ली में इस बार भाजपा की लहर है, परिवर्तन की लहर है। यहाँ डबल इंजन की सरकार लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपदा की पार्टी ने जो 10 साल उनको दिए, उन्होंने कोई भी जो है यहाँ पर वायदे नहीं निभाए। जो जनता से बड़ी बड़ी बातें करी थी वो सब खोखली साबित हुई हैं। उल्टा भ्रष्टाचार किया है, घोखला किया है। आप बताइए, यमुना जी की सफाई की बात करी थी, यमुना जी आज पहले से ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी, दिल्ली जो है आज दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये सब आपदा के कारण से हुआ है। शराब का घोटाला इन्होंने किया है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला किया है, अस्पतालों का, दवाइयों का घोटाला, पैनिक बटल का घोटाला। घोटालों की सरकार है, इसलिए लोग इस बार परिवर्तन कर रहे हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती है तो पहले 2 काम वो क्या है जो किए जाएंगे? आयुष्मान भारत योजना लागू होगी और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, उन घोटालों की SIT जांच होगी। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी वाले भले ही बीजेपी में रहे लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दें। इस बार सब लोग आम आदमी वाले हों, चाहे जो जिस पार्टी वाले हों, सब भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का विकास चाहते हैं। 8 फरवरी को इतिहास रचने के लिए तैयार है बीजेपी? हाँ, पूरी तरह से कमल खिलेगा, भाजपा सरकार बनेगी। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने की पूरी तैयारी हो चुकी है और भ्रष्टाचार से मुक्त लोग चाहते हैं कि दिल्ली हो। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं उधम सिंह नगर में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की देश के साथ साथ विदेश में भी एक अपनी अलग पहचान है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में शोध के लिए कई विदेश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे, जल्दबाजी में FIR नहीं कर पाए थे, शायद ऐसा संज्ञान में आया है। बात करेंगे खटीमा की, जहां इंडो नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए SDM रविंद्र सिंह बिष्ट, वन विभाग की SDO संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग की मौजूदगी में कई दिनों से काम बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में SDM रविंद्र बिष्ट ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रैक्टर चलाकर नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण का सफाया किया। तारीख को हमारे द्वारा एक ज्वाइंट सर्वे किया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन विभाग, SSB, इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी हमारे नोमैंस लैंड में जो सुंदरनगर हमारा 796 पिलर संख्या है, उससे लेकर 797 तक बटे 2 तक जहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है तो उसको हमने चिन्हित कर लिया था। आज हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जितना भी हमारा जो पैच है इंडियन साइड से उसको हमने क्लियर कर दिया और जो नेपाली साइड से जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हमने नेपाली जो वहाँ पर खेती बाड़ी कर उनको सूचित भी कर दिया और उचित माध्यम से हम उनको पत्राचार भी करेंगे। वो जो इंक्रोचमेंट उनकी तरफ से नेपाली साइड से नेपाली मूल के लोगों द्वारा जो इंक्रोचमेंट हमारे नोमैंस लैंड में किया गया उसको 15-20 दिन के अंदर हटा लें। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारा ये अभियान जो नो मैंस लैंड है हमारी वहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने के से संबंधित चला हुआ है। तो आज भी इसी क्रम में हम सभी लोग राजस्व विभाग, SSB, वन विभाग और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो हम सभी लोग, पुलिस भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर आए हैं नो मैंस लैंड पे और यहाँ पर चिन्हीकरण के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नादिर रंजन ने प्रीपेड मीटर का विरोध करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नादिर रंजन ने कहा कि जनता की सहमति के बिना प्रीपेड मीटर नहीं लगने दिया जाएगा। प्रीपेड मीटर आम जनता के हित में नहीं है, बल्कि इसका विरोध किया जा रहा है। जन भावनाओं की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। बिजली विभाग अधिकारियों की चेतावनी दी गई है कि लोगों की सहमति के बिना प्रीपेड मीटर न लगाया जाए। मामले पर पार्टी के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है किसी गरीब आदमी को सताया ना जाए और मेरे संज्ञान में आया है कि दिनेशपुर क्षेत्र में ये मीटर का जो प्रचलन चल रहा है, मैं उन अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ कि बगैर व्यापारियों से, बगैर जनप्रतिनिधि से राय के बगैर आपने अगर प्रीपेड मीटर का व्यवस्था किया तो हम इसका घोर विरोध करेंगे और हम ईंट से ईंट बजाएंगे।
वहीं जोधपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जहां एक तरफ मौसम सर्द है तो वहीं दूसरी तरफ समरसीबल पंप से बहता पानी निकल रहा है। समरसीबल पंप से काफी गर्म पानी निकल रहा है, जहां आसपास के स्थानीय लोग ने इसे कुदरत का करिश्मा बताया। ये मोटर है समरसेबल, पता 2 साल से लगा हुआ है, ये आज हुआ है ऐसा काम। तो पानी बहुत गर्म आ रहा है, नहीं और हाथ ही जला कभी साहब ये कि कुछ तार पार शॉर्ट हो गया हो, इसलिए 2-2 3-3 मिस्त्री बुला लिए, तो मोटर सब ही बता सही चल रही है। मैंने कहीं लोने से बटन दबा तो देखा तो इतना गर्म आ रहा है, मैं कहीं बंद कर यो भी ना कहीं गर्म पानी है, मेरा गर्म ही निकल लिया, जितना चला रहे इतने उबल के निकल लिया। करवाने का मारो का दिखाना खराब तो ना, उन्होंने दूसरे मिस्त्री बुलाए, 3-3 मिस्त्री आ गए, वो कह रहे हैं ये तो कोई इसका रिश्मा सब आ रहे हैं काम के देखने। 2 साल हो गए बोर करे हुए, तो मकान बना लिया, यहाँ कपड़े लत्ते धोए, सभी कुछ करे 2 साल हो गए करे हुए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।